टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी की स्थापना सन 1911 में हुई थी। इसके बाद सन 1916 में स्थापित आंध्र वैली पावर सप्लाई कंपनी का एकीकरण इसके साथ हुआ। आज टाटा पावर कंपनी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट विद्युत उत्पादक कंपनी है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 2300 मेगावाट है। कुछ नई इकाइयों की स्थापना पर विचार जारी है और अगले कुछ वर्षों में इसकी उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। टाटा पावर न केवल जल विद्युत बल्कि सौर और वायु ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी कार्यरत है। भारत में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयास के रूप में टाटा पावर द्वारा सन 1915 में भिवपुरी एवं खपौली संयंत्रों द्वारा उत्पादन सर्वप्रथम प्रयास था। कंपनी के थर्मल पावर संयंत्र मुंबई में ट्रॉम्बे, कर्नाटक में बेलगाम तथा झारखंड के जोजोबेरा में कार्य कर रहे हैं। जल विद्युत संयंत्र पश्चिमी घाट तथा वायु ऊर्जा संयंत्र अहमदनगर में कार्यरत हैं। उत्कृष्ट ऊर्जा तकनीक की शुरुआत करने और उसके संचालन में कंपनी सबसे अग्रणी है। भारत की प्रथम 500 मेगावाट इकाई की स्थापना टाटा पावर ने ही ट्रॉम्बे में की थी। कंपनी की लाइन एवं वितरण हानियां भारत भर में सबसे कम 2.4% है। पिछले 90 वर्षों से टाटा पावर ने बंबई में विद्युत उपभोक्ताओं को उत्कृष्ट सेवा मुहैया कराई है। कंपनी की एक वितरण इकाई वर्तमान में दिल्ली में भी कार्य कर रही है। दिल्ली सरकार के साथ संयुक्त उपक्रम में स्थापित ये नॉर्थ दिल्ली पावर लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। ये उपक्रम काफी सफल रहा है। शुरुआत में दिल्ली सरकार और टाटा पावर के बीच ये समझौता 5 वर्ष का था, जिसकी सन 2005 में समीक्षा होनी थी। सूत्रों के अनुसार बाद में इसे अगले 4 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। इन 5 वर्षों में लाइन तथा वितरण हानियां इससे संबंधित क्षेत्र में 51% से घटकर 28% रह गई हैं। टाटा पावर लिमिटेड ने मध्य पूर्व, अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया में कई परियोजनाएं क्रियान्वित की हैं। इनमें दुबई, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान आदि में विभिन्न मेगावाट की परियोजनाओं की स्थापना शामिल है। टाटा पावर ने पावर ग्रिड ऑफ इंडिया के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में 1200 किलोमीटर ताल पारेषण परियोजना में भागीदारी पर सहमति दी है। ये भारत की ऐसी सर्वप्रथम पारेषण परियोजना है जो सरकारी एवं व्यक्तिगत भागीदारी पर आधारित है। टाटा पावर ने मुंद्रा में 4000 मेगावाट के विद्युत संयंत्र की स्थापना का ठेका भी प्राप्त किया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सन 1968 में एकाधिकार व्यापार प्रतिबंध के आसन्न संकट को देखते हुए टाटा सन्स ने विशेषज्ञता के आधार पर कंसल्टेंसी इकाइयों का गठन किया, जो इस प्रकार थीं: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, टाटा इकोनॉमिक कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा फाइनेंशियल सर्विसेज। कुछ शुरुआती डगमगाहट के बाद टाटा ने एक उत्कृष्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फकीर चंद को जिम्मेदारी सौंपी, जो न केवल स्वदेश में बल्कि अपने अनुसंधान पत्रों और उत्कृष्ट तकनीक की खोज के कारण विदेशों तक में प्रसिद्ध थे। सन 1973-1974 के लिए वे 3 लाख इलेक्ट्रिक इंजीनियरों की सदस्यता वाले अमेरिकी इंस्टीट्यूट की गवर्निंग बॉडी के 30 सदस्यों में से एक चुने गए। उन्हें अमेरिका के कई नामी संस्थानों का दौरा करने तथा वहां चल रहे अनुसंधान कार्यों को देखने का अवसर मिला, साथ ही अपने विभिन्न सहयोगियों के विचार जानने का भी। उन्होंने आने वाली सूचना क्रांति को भली भांति समझ लिया तथा कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत के सुनहरे भविष्य को अच्छी तरह रेखांकित किया। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को एक प्रथम स्तर के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सर्विस प्रदाता के रूप में रूपांतरित किया। ये टीसीएस ही था कि जिसने आयकर विभाग के लिए करदाताओं हेतु पैन यानी PAN नंबर विकसित किया। आज टीसीएस के लगभग 50 देशों में 1,12,000 से अधिक IT कंसल्टेंट हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मुख्यतः IT सर्विसेज, बिजनेस सॉल्यूशन तथा आउटसोर्सिंग में व्यवसायरत है। व्यापार क्षेत्र टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को कई उद्योगों और सेवा क्षेत्रों का अनुभव और उनमें विशेषज्ञता हासिल है। इनमें बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, इंश्योरेंस, यात्रा, यातायात और आतिथ्य सेवाएं, रिटेल, ऊर्जा, यूटिलिटी, संचार सेवाएं आदि हैं। ये निम्न का संचालन करती है: IT सेवाएं, सिस्टम इंटीग्रेशन सॉल्यूशन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टेस्टिंग सॉल्यूशंस और प्रबंधन सेवाएं। आउटसोर्सिंग, ऐसी सेवाएं तथा कार्यक्रम देना जो कार्यों में कुशलता, बिजनेस सॉल्यूशन और सेवाओं के प्रबंधन कार्य में मददगार हो। बिजनेस सॉल्यूशन, ऐसी रणनीति तथा हल उपलब्ध कराना जो ग्राहकों को उनके व्यवसाय प्रबंधन में आई चुनौती से निपटने में सहायक हो। सलाहकार सेवाएं,
व्यवसाय के लक्ष्य तय करना, रणनीति का खाका तैयार करना, सुझावों का कार्यान्वयन तथा उनकी प्रभावकारिता का आकलन। इंजीनियरिंग और औद्योगिक सेवाएं। विनिर्माण क्षेत्रों जैसे ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल मशीनरी, यूटिलिटी और फार्मास्यूटिकल आदि में कंपनियों को सॉल्यूशन पेश करना ताकि वे इंजीनियरिंग उत्कृष्टता तथा प्रभावी संचालन प्राप्त कर सकें। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। आईटी सर्विसेज, डेटा सेंटर का प्रबंध एंड यूजर कंप्यूटिंग सर्विसेज, एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विसेज, कमांड सेंटर सर्विसेज और प्रबंध सिक्योरिटी सर्विसेज मुहैया कराना। इनके अलावा भी टीसीएस अन्य क्षेत्रों जैसे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, फुल सर्विसेज आदि सेवा क्षेत्रों में भी कार्यरत है। टीसीएस इनोवेशन के क्षेत्र में भी पूरे जोर शोर से जुटी हुई है। इसके पास उन्नत तकनीक प्राप्त करने हेतु उत्कृष्ट प्रयोगशालाएं हैं जो नई तकनीक क्षेत्र में अनुसंधान, स्तरीय नए उत्पाद प्राप्त करने हेतु कार्यरत है। इनमें नई पीढ़ी के सॉफ्टवेयर प्रक्रियाओं, मानव कंप्यूटर इंटरफेस, नैनो टेक्नोलॉजी, ग्रिड कंप्यूटिंग आदि शामिल है। टीसीएस के संयुक्त सहायक और अनुषंगी उपक्रम इस प्रकार है। प्रत्यक्ष अनुषंगी एपी ऑनलाइन, सीएच टेक्नोलॉजीज, सीएमसी, डिलीजेंटा, एक्सजेनिक्स कनाडा इनकॉर्पोरेशन, टाटा अमेरिका इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, टीसीएस एशिया पैसिफिक, टीसीएस बेल्जियम एसए, टीसीएस ड्यूशलैंड जीएमबीएच, टीसीएस फ्रांस एसए, टीसीएस नेदरलैंड बीवी, टीसीएस श्वेरिज एबी, टीसीएस स्विट्जरलैंड, टाटा इन्फोटेक सिंगापुर, टाटा इन्फोटेक ड्यूशलैंड जीएमबीएच, टीसीएस एफएनएस, टीसीएस इब्रो अमेरिका एसए, डब्ल्यूटीआई एडवांस टेक्नोलॉजी। अप्रत्यक्ष अनुषंगी सीएमसी अमेरिका इनकॉर्पोरेशन, स्वीडिश इंडियन आईटी रिसोर्सेज एबी, टाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सॉल्यूशन सेंटर एस, टीसीएस अर्जेंटीना एसए, टीसीएस ब्राजील एससी, टीसीएस डी मैक्सिको एसए डीसीवी, टीसीएस इन्वर्सन्स चिली, टीसीएस एसडी, टीसीएस डी इस्पाना, टीसीएस डी ब्राजील, टीसीएस चिली एसए, टीसीएस इटालिया एसआरएल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जापान, टीसीएस मलेशिया एसडीएन बीएचडी, टीसीएस लग्जमबर्ग एसए कैप्लिन, टीसीएस पुर्तगाल यूनिपेसॉल, टीसीएस चिली। क्रोमिकॉम एसए, सिस्टेको एसए, सिस्क्रोम एसए, पेंटाक्रॉम एसए, पेंटाक्रॉम सर्विसेज एसए, कस्टोडिया डी डॉक्यूमेंटोज इंट्रेंस, फाइनेंशियल नेटवर्क सर्विसेज यूरोप, मलेशिया, अफ्रीका, चिली तथा अन्य कई देशों में विभिन्न केंद्रों से, चांगवान इन्वेस्टमेंट्स आदि। टीसीएस का मुख्यालय मुंबई में है तथा दुनिया के लगभग 50 देशों में इसका व्यवसाय फैला हुआ है। तिरुवनंतपुरम में इसका एक प्रशिक्षण संस्थान तथा पुणे में डाटा रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर के नाम से एक अन्य संस्थान कार्यरत है। आर्थिक क्षेत्र में जारी मंदी का दौर तथा कमजोर वैश्विक औद्योगिक स्थिति के बावजूद सन 2009-2010 के प्रथम तिमाही हेतु जारी आंकड़ों के अनुसार कंपनी के शुद्ध मुनाफे में 19% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में कंपनी के राजस्व में 12% का उछाल आया और ये 7,207 करोड़ रुपए हो गया।